दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे सीएससी पोर्टल से हमें अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर कैसे फाइल करना है। सीएससी पोर्टल से आप सभी लोग बहुत ही कम पैसे में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करा सकते हो। बहुत ही इजी प्रोसेस है। पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। सीएससी से इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए आप सभी को digitalseva.gov.in पे आना है। इस पोर्टल पर आकर के आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप सभी को सीएससी आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आप सभी का जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके का डिस्प्ले आएगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को यहाँ पर सर्च बार दी गई जिस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है टैक्स 2। जैसे आप सर्च करेंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन आएगा, आपको इसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। आप सेलेक्ट करते ही आपके सामने टैक्स 2 विन का एक पोर्टल आ जाएगा, जिसमें कि आप सभी को यहाँ पर सीएससी वीएलई लॉगिन का जो ऑप्शन दिया गया है, लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट, आपको इस ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप यहाँ पर भी आप पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हैं। अब आपके सामने आईटीआर को फाइल करने के लिए डैशबोर्ड आ चुका है। अब यहाँ पर इस पोर्टल पर जिसका भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो उसका सबसे पहले यहाँ पर पैन नंबर, आधार नंबर, इसी के साथ में उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, फादर का नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को फिल कर लेना है। और अगर आप सभी का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो लॉगिन पासवर्ड पहले से ही अगर क्रिएट हुआ है, आप सभी लोगों ने इससे पहले इनकम टैक्स को फाइल करने के लिए रजिस्टर किया हुआ है, तो उसका जो पासवर्ड है यहाँ पर आप सभी को फिल करना है। अगर आप सभी को पासवर्ड नहीं पता है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। टैक्स टू विन खुद ही पासवर्ड को फॉरगेट कर लेगा। इसके बाद में नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आप सभी को यूजर टाइप सेलेक्ट करना है, जिसमें कि अगर आप एक वीएलई हैं, खुद का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पर वीएलई का जो ऑप्शन है उसे ही सेलेक्ट करना है। अदरवाइज अगर आप एक इंडिविजुअल यूजर हैं तो यहाँ पर यूजर/सिटीजन का जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को एड्रेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अपना जो कम्युनिकेशन का एड्रेस है वो यहाँ पर फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले पिन कोड, और यहाँ पर आप सभी को अपने आईडी प्रूफ पर जिस तरीके का एड्रेस है, एड्रेस 1, एड्रेस 2 में इस तरीके से फिल कर लेना है। और यहाँ पर आप सभी को सिटी और स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपसे आपकी बैंक की डिटेल्स मांगी जा रही हैं। अब यहाँ पर आप सभी के जितने भी बैंक अकाउंट हैं, एक से भी ज्यादा हो सकते हैं, जिसमें कि आप सभी के पास में जितने भी बैंक अकाउंट हैं सभी बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स है यहाँ पर 1 बाय 1 इंटर करनी है, जिसमें कि आईएफएससी कोड इंटर करेंगे और बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पर आप सभी को फिल कर देना है। यहाँ पर आप सभी का मेन अकाउंट कौन सा है उसको आपको चूज कर देना है, जिसमें कि आप सभी का अगर कोई भी रिफंड बनता है तो वो आप सभी को इसी अकाउंट में दिया जाएगा। अब आप सभी को सोर्स ऑफ इनकम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको बताना है आपकी इनकम का सोर्स, जिसमें कि अगर आप एक सैलरी पर्सन है, आप सभी की जो इनकम है सैलरी से होती है, तो यहाँ पर आपको यस करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अदर इनकम है तो आपको यहाँ पर यस करना है। इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप सभी को अपने अकाउंट का जो टर्नओवर है वो आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर आप सभी का जो टर्नओवर है अगर 20 लाख रुपए से सालाना कम है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, और 20 लाख रुपए से अगर ऊपर आप सभी का जो टर्नओवर है वो है तो आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर टैक्स टू विन जो है आप सभी को जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की फैसिलिटी दे रहा है, जिसमें कि आप सभी का जो टर्नओवर है 1 करोड़ रुपए से मैक्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी लोग अपना इनकम का जो टर्नओवर है सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर आप सभी को बताना है कि आपकी जो सालाना इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से अगर मैक्स है तो यहाँ पर आप सभी को यस करना है, अदरवाइज यहाँ पर नो का ऑप्शन दिया गया जिस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप सभी को से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, जिसमें कि आप सभी लोग अपना फॉर्म 16 ये दे सकते हो, या फिर आप सभी लोगों ने कोई भी एलआईसी जमा की है, जिसमें कि आप सभी लोग जो भी डिडक्शन के लाभ मिलते हैं, एनपीजीएस, पीपीएफ में कोई भी पैसा जमा किया है, कोई भी एलआईसी चलती है, तो यहाँ पर आप सभी लोग उसके लिए फॉर्म नंबर 16 ये डाउनलोड करके आप दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ये जो स्लिप्स हैं वो अटैच कर सकते हैं। अगर आप सभी लोगों ने इनमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। आपका जो आईटीआर है वो फाइल हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सभी को पेज में नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर असेसमेंट ईयर आप सभी का पहले से ही सेलेक्ट है। आप सभी को टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
और यहाँ पर आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं CSC के वॉलेट पोर्टल पे, जहाँ पर आप सभी को अपने CSC आईडी का जो पासवर्ड है वो फिल करके वैलिडेट करना है, जिसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जो पिन है उसको फिल कर देना है और यहाँ पर आप सभी को पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे करीब 219 रुपीज ही आपके अकाउंट से कट होने वाले हैं और जो भी आप कस्टमर से पैसे चार्ज करते हैं उसमें से जो भी पैसा बचा हुआ आप सभी का कमीशन है, पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब पेमेंट होने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। अब यहाँ पर हमें टैक्स टू विन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर हमें परमिशन देना है, जिसके लिए आप सभी को यहाँ पर सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ITD यूजर नॉट फाउंड ऐसा शो किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो पैन कार्ड है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर अभी तक रजिस्टर नहीं है। ये जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो अगर कोई भी पर्सन है जो फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसे यहाँ पर रजिस्टर करने की जरूरत होगी, जिसके लिए आप सभी को रजिस्टर ऑन ITD के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही यहाँ पर फिर अगेन आप सभी से आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जिसमें कि आप सभी का नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पर आप सभी को फिल कर लेना है, पैन नंबर को फिल कर देना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट कर लेंगे, एड्रेस को यहाँ पर आप सभी लोग फिल कर देंगे, जिसके बाद में आप यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो भी अभी मोबाइल नंबर एंटर किया होगा उस पर एक OTP आएगा। इसी के साथ में आपकी ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करने के लिए एक OTP रिसीव होगा। तो यहाँ पर ये दोनों OTP आपको फिल कर देने। इसके बाद में आप सभी को यहां पर वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप सभी का जो अकाउंट है वो भी सक्सेसफुली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर क्रिएट हो चुका है। आप सभी को यहां पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर फॉर्म नंबर 26AS यहाँ पर हमें इसे डाउनलोड करने की एक्सेस देनी होगी, जिसे यहाँ पर हमें एक्सेस करने के लिए सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो पेमेंट किया है उसकी स्लिप को अगर आपको कस्टमर को हैंडओवर करना है तो यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करके आप अपनी जो स्लिप है उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम स्लिप को डाउनलोड करने के बाद में सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कि सामने कुछ इस तरीके का पेज जाएगा, जिसमें कि आप यहां पर देखोगे कि आधार पैन नॉट लिंकेड यहां पर शो हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे फोन पर ये OTP रिसीव्ड नहीं होगा। तो अगर आप सभी को कुछ इस तरीके का मैसेज आता है तो चेंज ऑथेंटिकेशन मेथड का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि आप सभी लोग इस पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज आपको OTP अगर रिसीव हो जाता है तो यहां पर आधार OTP के माध्यम से भी वेरीफाई कर सकते हैं। आधार के अलावा जो ITD का ऑप्शन दिया गया है जिस पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर हमारे मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर एक OTP रिसीव होगा जो कि अभी हमने क्रिएट किया है। यहां पर फिल करने के बाद में वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर आप देखोगे फॉर्म नंबर 26AS यहां पर ये इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पर हमारे फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, जो भी TDS की रिपोर्ट है में जितना भी क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन होंगे वो भी यहाँ पर इनको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने थैंक यू का मैसेज आ चुका है। हमारा जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो हमारी तरफ से एप्लीकेशन उसकी फाइल हो चुकी है। अब टैक्स टू विन की जो टीम है, जो CA डिपार्टमेंट है, वो इस इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर, जिसमें कि हो सकता है आप सभी लोगों के पास में टैक्स टू विन की तरफ से एक कॉल आए, जिसमें कि आप सभी को कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो जरूरत होती है वो आप सभी से पूछा जाए। ये कॉल BLE के पास में भी आ सकती है, साथ में जो कस्टमर है उसके पास में भी आ सकती है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को ये जो रिसिप्ट है प्रिंट करके कस्टमर को आप सभी को प्रोवाइड कर देना है। अब यहाँ पर इस ITR की कॉपी को डाउनलोड करने के लिए BLE टैक्स डैशबोर्ड पे आना है और आप सभी के जितने भी ITR होंगे उनकी रिपोर्ट यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगी। 3-4 दिनों के बाद में आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आपका जो ITR है वो फाइल हो चुका होगा। अब यहाँ पर इस ITR को ई-वेरिफिकेशन भी करना होता है, जो कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल से ही कर सकते हैं। तो उसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, आप सभी को वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। आप सभी के मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके के सुझाव, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।